दोस्तों जो आपका ये दे रहा था रेलवे का जो आपने दिया है अब इसमें जो इसमें दोस्तों का मतलब ये है कि कैसे निकाला है परसेंटाइल स्कोर कार्ड और आपकी जो कट ऑफ है नॉर्मलाइज मार्क कैसे किया है। दोस्तों को मतभेद है कि सर जो फाइनल कट ऑफ जाएगी तो वो परसेंटाइल के बेसिक पे जाएगी या कट ऑफ की जो नॉर्मलाइज मार्क हुआ है ये जो रॉ मार्क्स है प्रोरेटेड मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी। तो उसमें दोस्तों मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए दिया रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन द वन ऑफ द 7 सीबीसी मैट्रिक्स नोटिस फॉर एक्सप्लेनिंग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। जो आपका नॉर्मलाइज मार्क हुए वो किस बेस पे हुए कहने का मतलब दोस्तों ये इसका ये है। आपको देखते हैं पहला पॉइंट जो आपका दिया है, इट इज क्लेरिफाइड टू कैंडिडेट दैट द मेरिट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पीईटी हैज बीन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटाइल स्कोर कार्ड। जो आपको पीईटी के लिए जो आपको जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं तो वो आपके बेसिक एग्जाम के थ्रू आपको सिलेक्ट किए हैं। और आपका द परसेंटाइल स्कोर कार्ड हैव कैंडिडेट इज डिपेंडेंट ओनली टू वैल्यू। जो आपका इसका जो है जो स्कोर कार्ड है जो कैंडिडेट का स्कोर है वो टू वैल्यू पे डिपेंड किया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग प्रोरेटेड मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द क्या गया अपीयर्ड इन द पार्टिकुलर शिफ्ट फॉर द पार्टिकुलर आरआरसी। जो किसी शिफ्ट में किसी कैंडिडेट ने पेपर दिया उसी शिफ्ट में कितने बच्चों ने पेपर में अपीयर्ड हुए हैं और जैसे आपके नंबर है 60 में तो 60 नंबर आए तो 60 नंबर में से कितने स्टूडेंट के आपकी शिफ्ट में 60 से कम नंबर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट ने आपके जो है आपकी शिफ्ट पे बैठा उसके कहने का मतलब ये है। और दिस मेथड इज सिंपल एंड कैंडिडेट देमसेल्फ टू द फॉर कैलकुलेट परसेंटाइल स्कोर बेस्ड ऑन द वैल्यूज द गिवन अबव। कहने का मतलब ये कि जो भी फार्मूला से जो आपका स्कोर कार्ड या परसेंटाइल स्कोर कार्ड निकाला गया है वो आपका बहुत ही फार्मूला सिंपल है, चाहे तो छात्र भी इससे निकाल सकते हैं। आपका सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, the normalizations marks have been used to determine whether the candidate has been scored मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स ऑफ नॉट। ये है कि दोस्तों किससे आप पेपर देने के पहले मिनिमम जो अलग अलग कैटेगरी थी उस कैटेगरी में जनरल का 40% मिनिमम नंबर लाना था, ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी का 30%, एससी का 30%, एसटी का 30% विद 2% रिलैक्सेशन फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन केस ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड। यानी कि जो दिव्यांग छात्र है उनके लिए 2% का रिलैक्सेशन दिया गया था। केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसीज रिजेक्ट फॉर देम एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया गिवन बाय पैरा। Also for CC candidate as normalized mark have been used to given weightage for NCVT marks, therefore in the case merit would be decided by taking normalized mark into the consideration। कहने का मतलब ये तो सीसी है जो आपके जो अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उन नॉर्मलाइज मार्क हैव बीन यूज टू गिवन वेटेज उनको जो 1/3 का वेटेज मिलना है टू एनसीवीटी मार्क्स इन द देयरफॉर इन द केस ऑफ मेरिट। यानी जब फाइनल मेरिट बनेगी वुड बी डिसाइडेड बाय टेकिंग नॉर्मलाइज मार्क इनटू द कंसिडरेशन। जो फाइनल मेरिट बनेगी तो उसके जो नॉर्मलाइज जो उसके मार्क्स हुआ उस बेसिस के अकॉर्डिंग उसको जो है 1/3 का वेटेज दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स आर इंटरपोलेटेड मार्क्स फॉर द कैंडिडेट विच आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इंटरपोलेशन फार्मूला। यानी दोस्तों जो नॉर्मलाइज मार्क्स निकाले गए हैं कैंडिडेट का तो वो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फार्मूला के जरिए निकाले गए हैं। डेट हेल्प द डिटरमाइन फॉर द मार्क्स ए कैंडिडेट वुड हैव स्कोर कार्ड हैड द कैंडिडेट अपीयर्ड इन द बेस शिफ्ट विच इज गिवन dependent upon the relative performance of candidate reflected to candidate prorated marks according to percentile scorecard to each RRC there is unique basic shift has been done RRC wise। मतलब दोस्तों कहने का मतलब जो आपका जिस फॉर्मूले से आपको ये आपका जो परसेंटाइल स्कोर कार्ड निकाला गया नॉर्मलाइज मार्क किया गया है, एक कहने वुड हैव टू स्कोर कार्ड कहने अभी इन द बेसिक शिफ्ट यानी जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया उसी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट ने आप पेपर दिया उसमें से नंबर को गुणा करा के और सॉरी नंबर से भाग देगा और हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका जो है नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड निकल आएगा। और फिर ये लास्ट में कह रहा है कि फॉर ईच आरआरसी देयर इज यूनिक बेस शिफ्ट नॉर्मलाइज हैज बीन डन आरआरसी। यानी कि प्रत्येक आरआरसी का एक अपना अलग परसेंटाइल स्कोर निकाला गया है। हम मतलब जिस बोर्ड से डालेंगे उस हर बोर्ड का अलग नॉर्मलाइज मार्क्स है और अलग उसका कट ऑफ है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चौथे फाइंडिंग को जो दिया है आपका, फॉर कैंडिडेट अदर देन सीसीए कैंडिडेट मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर कार्ड विल बी सेम एज मेरिट बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स टू बी नॉर्मलाइज मार्क्स हैज नॉट अफेक्टेड द कैंडिडेट टू मेरिट ऑल। मतलब दोस्तों कहने का मतलब कि सीसीए जो अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उनके अलावा उनका जो मेरिट बेस्ड परसेंटेज स्कोर कार्ड जो हुआ है जो आपका परसेंटेज स्कोर कार्ड निकला है और जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है तो जो आप फाइनल मेरिट बनेगी तो इन्हीं दो अकॉर्डिंग के बनेगी। लेकिन दो अकॉर्डिंग में से ये नहीं कि आप परसेंटाइल से निकल गए आपके जो है नॉर्मलाइज मार्क्स ज़्यादा थे उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, सेम रहेगा। या चाहे तो परसेंटाइल से निकाले या आपका नॉर्मलाइज मार्क्स निकाले, कहने का मतलब दोस्तों ये है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यही 5वें नंबर पॉइंट में दिया आल्सो इफ कैंडिडेट हैज बीन अपीयर्ड इन द बेस शिफ्ट हैज बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मलाइज मार्क्स। दोस्तों ये जो भी एक बेस शिफ्ट मानी गई है उस बेस शिफ्ट के अकॉर्डिंग जिसके नॉर्मलाइज मार्क किए गए हैं
द कैंडिडेट नॉर्मलाइज मार्क्स विल बी सेम एज प्रोरेटेड मार्क्स एंड देयर विल बी नो चेंज नॉर्मलाइज मार्क्स। यानी जो बेस शिफ्ट पे बच्चों ने पेपर दिया है और उस शिफ्ट पे जितने बच्चों ने पेपर दिया है उनके जो भी प्रोरेटेड मार्क्स हैं उन पे कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। उनसे जो सबसे बेसिक से जो हार्ड लेवल था उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें जो उस शिफ्ट में कितने बच्चों ने पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग जो है आपका परसेंटेज स्कोर कार्ड निकाला गया है। बात करते हैं दोस्तों यहीं पर छठवें पॉइंट के। तो छठवें पॉइंट पे दोस्तों क्या कहने का मतलब, कैंडिडेट टू एडवाइज टू द रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट। यानी कि कोई भी आपको अपडेट लेनी है तो वो आपकी आरआरसी की ऑथेंटिकल जो वेबसाइट है आपकी उस वेबसाइट पे जाके ही ले। और प्लीज़ डू नॉट बी मिसलेड बाय द अनऑथेंटिकेटेड सोर्स, यानी कि दूसरे सोर्सेस पर जो है यकीन मत करें दोस्तों। देख लेते हैं सातवां पॉइंट क्या है। Beware of the thoughts who try to misguide candidate with fake permissions of appointment for the jobs and illegal consideration। यानी दोस्तों कहने का मतलब कि कोई आपको मिसगाइड करता है विद और फेक कोई जानकारी देता है अपॉइंटमेंट फॉर के लिए, तो जॉब्स फॉर इलीगल कंसिडरेशन वो आपका इलीगल है, कंसिडरेशन है। और आरआरबी सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एंड रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि जो भी इसका फाइनल मेरिट बनेगा, जो आपका एग्जाम हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ में फाइनल कट ऑफ कितनी जा रही है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी। इसके कहने का मतलब यही था। बहुत से दोस्तों को एक कन्फ्यूजन था कि पता समझ में नहीं आ रहा कि जो मेरा परसेंटेज स्कोर कार्ड इतना है, मेरा जो है नॉर्मलाइज मार्क इतना है, किस अकॉर्डिंग पे फाइनल मेरिट जाएगी। तो उसका उन्होंने पूरी इस नोटिस पर उन्होंने समझा दिया है कि किस अकॉर्डिंग से आपकी फाइनल मेरिट जाएगी। और प्रत्येक बोर्ड की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, अलग अलग फॉर्मूले, प्रत्येक बोर्ड ने अलग अलग फार्मूले से अलग अलग नॉर्मलाइज मार्क्स किया है, अलग अलग परसेंटेज स्कोर कर गया। ये नहीं कि पूरी जो जितनी भी आरआरसी आरआरबी है सबका एक ही कट ऑफ जाएगी, ऐसा कोई नहीं। प्रत्येक बोर्ड का उन्होंने साफ साफ समझाया कि प्रत्येक बोर्ड की एक अलग कट ऑफ जाएगी, जो उन्होंने अपनी दिखाया भी है पिछली जो पीईटी के लिए जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल है कि जय हिंद दोस्तों।